पाकिस्तान में, वो भी खादिम अली शाह बुखारी सिक्योरिटीज की K-Trade ऐप से, क्योंकि वहीं से मुझे मिलता है अपनी इन्वेस्टमेंट पे टोटल कंट्रोल। रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू खादिम अली शाह बुखारी सिक्योरिटीज को अपना ब्रोकर मुंतखब करें। तो अब करो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में सिर्फ KASB की K-Trade ऐप के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। आज हम कारोबार से हटके, इकोनॉमी से हटके सेहत के ऊपर बात करने वाले हैं, यानी कि हेल्थ सेक्टर के ऊपर। हेल्थ सेक्टर भी, इसमें भी बहुत ज़्यादा वैरायटी है, बहुत ज़्यादा इसमें जो है वो एक हम कहेंगे शाखें हैं। तो आज हम कैंसर के ऊपर बात करेंगे और ख़ासकर अक्टूबर का महीना है तो ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर ही बात की जाएगी। ब्रेस्ट कैंसर पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में ख़वातीन के अंदर बहुत कॉमन है, बहुत आम है। और ये क्यों पाया जाता है, इस क्या वजह होती है जिसकी वजह से ये कैंसर हो जाता है, और हम इसके बर वक्त तशख़ीस करवा लें तो कितना इसकी हम कहेंगे परसेंटेज है कि उसका इलाज मुमकिन है। तो आज हमारे तमाम सवालों के जवाब देंगे। हमारे साथ स्टूडियो में वेरी स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं। आप हैं डॉक्टर मोहम्मद आसिम यूसुफ साहब, CEO ऑफ शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू सर, सबसे पहले ये बताइए कि कैंसर है क्या, और ये अक्टूबर का महीना है, मखसूस किया गया है ब्रेस्ट कैंसर के लिए, तो ये ऐसा क्यों है? शुक्रिया जी। सो कैंसर एक एबनॉर्मल ग्रोथ है जिसम में कहीं पे भी जो नॉर्मल सेल्स हैं वो थोड़े से चेंज होके मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाते हैं, और बॉडी के जो कंट्रोल मैकेनिज़म्स हैं जो उसको रोकते हैं वो उसको ओवरराइड कर लेते हैं, और वो ट्यूमर जो है रसौली या गिल्टी जैसे है वो बढ़ती जाती है, और वो बाकी जिस्म के बजाय सारी न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन वगैरह सारी जो है वो इस्तेमाल करता है। सो ये वेरी सिंपली पुट कैंसर एक अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है जिस्म में कहीं पे भी। बिल्कुल। कैंसर मुख्तलिफ़ किस्मों का होता है, जैसे आपने कहा ब्रेस्ट कैंसर कॉमन कैंसर है दुनिया भर में। ख़वातीन में सबसे कॉमन कैंसर छाती का ही कैंसर है, और पाकिस्तान में भी, हमारे यहाँ शौकत खानम में भी पिछले 27 साल से सबसे जो कॉमन कैंसर हमने देखा है वो ब्रेस्ट कैंसर ही है। 22% हमारे टोटल जो मरीज़ हैं वो ब्रेस्ट कैंसर के ही होते हैं। राइट। तो क्या सूरत हाल है पाकिस्तान में? जैसा कि आपने कहा कि 22% मरीज़ जो है वो कैंसर के ही होते हैं, तो जब वो आते हैं हॉस्पिटल में, या फिर जब वो डॉक्टर से रुजू करते हैं, तो उनको पता चल चुका होता है कि उन्हें कैंसर हो चुका होता है, या फिर वो लेट हो जाते हैं? बर वक्त तशख़ीस हो जाती है उनकी? नहीं, अनफॉर्चुनेटली अक्सर बर वक्त तशख़ीस नहीं होती। सो हमारे यहाँ जो अक्सर ख़वातीन प्रेजेंट करती हैं ब्रेस्ट कैंसर के साथ या छाती के कैंसर के साथ, बहुत लेट स्टेज में प्रेजेंट करती हैं, जबकि अगर अर्ली स्टेज में ये पकड़ा जाए तो ये 100% मुकम्मल इलाज हो सकता है इसका। और हमारे यहाँ क्योंकि स्टेज 3 और स्टेज 4 में ज़्यादा लोग प्रेजेंट करते हैं, डॉक्टर के पास पहली दफ़ा जाते हैं, उसमें फिर ये परसेंटेज बहुत कम हो जाती है, 20 से 50% रह जाती है जो कंप्लीट क्योर होती है या मुकम्मल इलाज जो होता है। इसकी जो ट्रीटमेंट है वो कितने अरसे जो की होती है, या फिर हम कहेंगे कितना टाइम दरकार होता है? क्या आपने कहा जैसे कि 50% अगर रह जाते हैं, 90% हो तो ऑब्वियसली यहाँ पे इलाज मुमकिन है, क्योर मुमकिन है, तो कितना उसका ट्रीटमेंट का टाइम कंज्यूम होता है? ट्रीटमेंट ड्यूरेशन इसकी तकरीबन 6 से 12 महीने लगते हैं अमूमन। अक्सर हम पहले ब्रेस्ट कैंसर में कीमोथेरेपी या दवाइयाँ देते हैं ताकि जो ट्यूमर है वो सिकुड़ जाए थोड़ा सा, और फिर उसके बाद ऑपरेशन करके, सर्जरी करके जो रह गया होता है दवाई के बाद उसको निकालते हैं। कुछ केसेस में फिर उसके बाद बिजली की शुआएँ भी देते हैं, और कुछ अक्सर मरीज़ों को फिर 5 साल के लिए हार्मोनल ट्रीटमेंट देते हैं। राइट। वो घर में खाने वाली दवाई होती है। राइट। अच्छा, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिस पे काम कर रही हैं ताकि इसके ऊपर रिसर्च हो सके और ख़ासकर आगाही दी जा सके, लोगों को अवेयरनेस पहुंचाया जा सके, तो आप समझते हैं ये सब काफ़ी है या अभी मज़ीद अवेयरनेस की ज़रूरत है, लोगों को नहीं पता अभी? नहीं, इसकी अभी बहुत काम रहता है। सर्टनली हम जैसे शौकत खानम में पिछले 25 साल से ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का काम कर रहे हैं, और ये अक्टूबर में ख़ास तौर पे दुनिया भर में ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ मनाया जाता है। तो आई थिंक इस तरह के एफर्ट्स की वजह से बहुत ज़्यादा पहले से अवेयरनेस हो गई है पाकिस्तान में। रिजल्ट सामने आए, रिजल्ट्स भी सामने हैं, अर्लियर स्टेजेस में लोग आ रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे मरीज़ लेट स्टेज में ही आते हैं। बट सर्टनली इस कैंपेन का फ़ायदा ये हुआ है, और मीडिया का इसमें बहुत बड़ा रोल है
कि अब ये बात हो सकती है कम से कम हमारे यहाँ। बिल्कुल 25 साल पहले तो मीडिया पे ये बात ही नहीं हो सकती थी कि छाती का कैंसर क्या है, किसको है, कैसे होता है, कैसे डिटेक्ट होता है। अच्छा, आपको लगता है यही इसी शाइनेस की वजह से ख़वातीन सामने नहीं आती और इलाज पर वक्त नहीं करवा पाती? बिल्कुल, एब्सोल्युटली यही वजह है कि जब गिल्टी महसूस होती है तो अक्सर ख़वातीन उसको डर के मारे या शर्म के मारे उसको इग्नोर करती हैं, उसका Right. इलाज नहीं कराती या तशख़ीस नहीं करवाती। जबकि जैसे हमने कहा, जब छोटी गिल्टी होती है अर्ली स्टेज में, उसका मुकम्मल इलाज मुमकिन होता है। चलें इस पर मज़ीद बात करते हैं। अब ये चलते हैं हम ब्रेक की जानिब, हमारे साथ रहिए। करता हूं सिर्फ पाकिस्तान में, वो भी खादिम अली शाह बुखारी सिक्योरिटीज की K-Trade ऐप से, क्योंकि वहीं से मुझे मिलता है अपनी इन्वेस्टमेंट पे टोटल कंट्रोल। रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू खादिम अली शाह बुखारी सिक्योरिटीज को अपना ब्रोकर मुंतखब करें। तो अब करो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में सिर्फ KASB की K-Trade ऐप के साथ। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात करेंगे कैंसर के बारे में। सर, अक्टूबर का मंथ है और इस मंथ के अंदर अवेयरनेस दी जा रही है, डिफरेंट कैंसर हॉस्पिटल्स की जानिब से भी ये दी जा रही है, तो आप लोग क्या काम कर रहे हैं इसके बारे में इस मंथ के अंदर? जी, हम पिछले 25 साल से शौकत खानम में ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का कैंपेन चलाते हैं, जिसमें हम मीडिया में भी इसके बारे में बात करते हैं, सोशल मीडिया और इंटरनेट के ज़रिए वर्ल्ड वाइड वेब पे भी इसके वेबिनार्स करते हैं, हम टॉक्स करते हैं। इसके अलावा हम जो एक बहुत बड़ा कैंपेन है हमारा कि स्कूल्स और कॉलेजेस में जाके यंग लड़कियों से भी बात करते हैं, ताकि वो अपने घरों में जाके अपनी वालदा से, खालाओं से, बहनों से इसके बारे में बात करें, आगाही ज़्यादा से ज़्यादा फैल सके इसके बारे में। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है इसका कि मर्द हजरात को भी इसके बारे में पता होना चाहिए। एक तो क्योंकि मर्दों में भी हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर, बट मोर इम्पॉर्टेंटली ताकि वो अपनी फ़ीमेल जो रिलेटिव्स हैं उनको सपोर्ट कर सकें इसमें, और अगर किसी उनकी बहन को, बेटी को ऐसी चीज़ हो तो वो उसको इंकरेज करें कि वो फ़ौरन जाके तो उसकी तशख़ीस करवाएं अगर कोई गिल्टी महसूस होती है तो। राइट। आगाही के साथ साथ इलाज की जो एक इनोवेशन है या हम कहेंगे जिद्दत है, वो कितनी ज़्यादा पाकिस्तान में पाई जाती है और कितना जदीद या रिसर्च बेस्ड काम है जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है? तकरीबन जितनी ब्रेस्ट कैंसर की ट्रीटमेंट्स हैं वो पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। सर्टनली शौकत खानम में जैसे जो हम एक टर्शरी केयर कैंसर हॉस्पिटल हैं, तकरीबन सारी जो ट्रीटमेंट्स इसकी हैं वो अवेलेबल हैं। प्रॉब्लम ये है कि जैसे मैंने कहा कि लोग लेट प्रेजेंट करते हैं। जब आप स्टेज 3 या स्टेज 4 में आते हैं तो बीमारी ट्रीट ज़रूर हो सकती है, लेकिन उसका मुकम्मल इलाज फिर ज़्यादा मुश्किल होता है। और इसके कितने स्टेजेस होते हैं? 4 स्टेजेस। 4 स्टेजेस Yeah, होते so हैं और वो stage 3 four या ला- 4 में yeah, ही आते हैं। ज़्यादातर मरीज, yes। दिस इज़ द रीज़न कि ये क्योरेबल नहीं होता। उस स्टेज में फिर क्योर कम हो जाती है। अच्छा सर, अगर रेशो देखा जाए तो कितना रेशो दिखाई देता है कि पाकिस्तान में क्योर भी देखी जा रही है कैंसर की? स्टेज बाय स्टेज हमने शौकत खानम में अपना डेटा ये एनालाइज भी किया और इसको पब्लिश भी किया कि स्टेज बाय स्टेज हमारा सर्वाइवल वही है जो वेस्ट में है। जो लोग हमारे यहाँ अर्ली स्टेज में आते हैं वो उतने ही सर्वाइव करते हैं जितने वेस्ट में करते हैं। Right. डिफरेंस ये है कि हमारे अर्ली स्टेजेस में मरीज़ कम आते हैं, लेट स्टेजेस में ज़्यादा आते हैं, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता नहीं कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के बारे में राइट। और डायग्नोसिस का क्या तरीका है। तो बहुत ज़रूरी है कि 20 से 40 साल की उम्र में तमाम ख़वातीन महीने में एक दफ़ा अपनी छाती का अपने हाथ से ख़ुद मुआयना करें, अच्छा, ताकि कोई गिल्टी महसूस हो तो उसको फ़ौरन चेक करवाएं, शर्माए मत या डरे मत क्या उससे। 1 साल में एक बार डॉक्टर से तो रुजू करें एटलीस्ट? वेल, ब्रेस्ट आम सेल्फ मुआयना करने के एग्जामिनेशन लिए, बहुत ज़रूरी हाँ। है इस उम्र में। यही रेकमेंडेड है कि ख़ुद अपने हाथ से मुआयना करें हर महीने। ठीक है। और 40 साल की उम्र के बाद हर साल एक दफ़ा मैमोग्राफी करवाएं, जो कि एक ख़ास एक्सरे होता है छाती का, जिससे पता चलता है कि कोई गिल्टी तो नहीं बन रही। अच्छा, सिर्फ ये गिल्टी की बात हो रही जी, है, सिस्ट की बात हो ब्रेस्ट रही है, कैंसर की तो बात हो कोई रही है। खातून अगर इसको महसूस करे तो उसे क्या करना चाहिए? उसको फ़ौरन डॉक्टर के पास जाने चाहिए, हाँ। जो कि उसकी एग्जामिनेशन कर सकें, हिस्ट्री ठीक है। ले सकें, एग्जामिनेशन कर सकें और फिर टेस्ट कर सकें। अमूमन उसके लिए
बायोप्सी करनी पड़ती है, जो कि कोई बहुत बड़ा प्रोसीजर नहीं, ऑपरेशन नहीं है। पतली सी सुई के साथ उसमें से थोड़ा सा पानी या मादा निकाल के उससे चेक हो जाता है और फ्लूइड उससे लेके पता चल जाता है। एग्जैक्टली। बिल्कुल। अच्छा सर, अलामात क्या होती हैं? मतलब एक अगर औरत एग्जामिन नहीं कर रही अपने आप को, सेल्फ एग्जामिनेशन जो आपने कहा है कि होनी चाहिए, पर मंथ नहीं करती और उसे अचानक कोई अलामात महसूस होती हैं, तो उन अलामात में जो एक छोटी सी या सिंपल सी चीज़ क्या होगी सामने जो आती सबसे है? पहले या दर्द हो सकता है छाती के एक हिस्से में, अच्छा, या गिल्टी महसूस हो सकती है। समटाइम्स है। बगल में गिल्टियाँ महसूस होती हैं, लेकिन उसका मतलब है कि छाती से लेके तो बगल तक ऑलरेडी वो जा चुका है। सो अमूमन अमाल जब सिम्टम्स होते हैं उस वक्त तक ऑलरेडी डिजीज़ काफ़ी बढ़ चुकी होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि सेल्फ एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी है, ताकि इससे पहले कि उसकी वजह से कोई तकलीफ़ हो, आप उससे पहले उसको डिटेक्ट कर सकें। अच्छा, किसी लेडी को, किसी खातून को अगर कोई गैर मामूली अलामात या गैर मामूली कोई तब्दीली महसूस हो, तो वो किस काइंड ऑफ तब्दीली हो सकती है? किस किस्म की तब्दीली हो सकती है? एक तो यही कि गिल्टी महसूस हो सकती है, विजिबली नज़र आ सकती है कि कोई स्वेलिंग है या गोमड़ा सा बना हुआ है। अच्छा, समटाइम्स स्किन का कलर चेंज हो जाता है। कलर किस सेंस में? ज़्यादा डार्क हो सकती है स्किन उसके ऊपर से। अच्छा। या स्किन थोड़ी सी रिट्रैक्ट हो सकती है, यानी कि डिप्रेस्ड हो जाती है, जैसे अंदर को खिंच रही हो स्किन उसकी उस हिस्से से। कोई लाइनें पड़ जाना या कोई नीला रंग पड़ जाना, ऐसा कुछ है? भी हो सकता है, यस। एंड कोई डिस्चार्ज हो सकता है छाती से, कोई खून का डिस्चार्ज या कोई और पानी जैसा डिस्चार्ज आना शुरू हो जाए, तो वो भी इसकी अलामात में शामिल हैं। अच्छा, चैरिटी बेस्ड भी इलाज होता है, तो आप समझते हैं कि चैरिटी बेस्ड पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर भी इलाज हो रहा है कैंसर का? शौकत खानम हॉस्पिटल लाहौर और पेशावर में 27 साल से लाहौर में और पिछले 6 साल से पेशावर में हम मुसलसल 75% से ज़्यादा मरीज़ों का कम्प्लीटली फ्री कैंसर का इलाज कर रहे हैं। एज एन एग्ज़ाम्पल, क्योंकि छाती का कैंसर की बात हो रही है, एवरेज जो ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर हमारा ख़र्चा आता है वो 12 से 15 लाख रुपए है, और हम 75% से ज़्यादा मरीज़ों का कम्प्लीटली फ्री इलाज करते हैं शौकत खानम में, क्योंकि लोग हमें ज़कात और अतियात देते हैं लोगों का इलाज करने के लिए। सो बिल्कुल चैरिटी से ही इलाज होता है, और अब हम इंशाल्लाह तीसरा अस्पताल कराची में बनाने लगे हैं, उसकी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। चलें सर, कराची के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन अभी हम चलते हैं एक ब्रेक के जानिब। स्टे ट्यून्ड। करता हूं सिर्फ पाकिस्तान में, वो भी खादिम अली शाह बुखारी सिक्योरिटीज की K-Trade ऐप से, क्योंकि वहीं से मुझे मिलता है अपनी इन्वेस्टमेंट पे टोटल कंट्रोल। रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू खादिम अली शाह बुखारी सिक्योरिटीज को अपना ब्रोकर मुंतखब करें। तो अब करो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में सिर्फ KASB की K-Trade ऐप के साथ। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है सेहत की, हेल्थ सेक्टर की, कैंसर की बात हो रही है, और ख़ासकर ख़वातीन के लिए ब्रेस्ट कैंसर की बात हो रही है। डॉक्टर आसिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात करेंगे। सर, कराची की हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले। कराची के अंदर हॉस्पिटल्स की आप समझते हैं कैंसर हॉस्पिटल्स की ज़रूरत है, और है तो कितनी ज़्यादा फुलफ़िल हो रही है इसकी डिमांड? पूरे पाकिस्तान में ही कैंसर की ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ की बहुत सख्त कमी है। अच्छा। हर साल पाकिस्तान में 2.25 लाख नए कैंसर के पेशेंट्स डायग्नोज होते हैं, और उनके लिए फैसिलिटीज़ काफ़ी नहीं हैं। कराची बहुत बड़ा शहर है, बहुत अच्छे हस्पताल हैं कराची में ऑलरेडी, लेकिन शौकत खानम का जो मॉडल है वो है कि हम एक टर्शरी केयर कैंसर हॉस्पिटल हैं, जिसका मतलब है कि एक ही छत के नीचे तमाम जो तशख़ीस के लिए ज़रूरत है मुख्तलिफ़ किस्म के कैंसर्स की, और मुख्तलिफ़ किस्म के कैंसर्स का जो इलाज है, चाहे वो दवाइयों से हो या बिजली की शुआओं से हो या ऑपरेशन के ज़रिए हो, और फिर जो कैंसर जब इलाज नहीं मुमकिन होता तो पैलिएटिव केयर भी, यानी कि जो एंड ऑफ लाइफ केयर है, वो भी एक ही जगह में हम प्रोवाइड करते हैं। ऐसे हस्पताल पूरे मुल्क में बहुत कम हैं। शौकत खानम के अलावा मेरा नहीं ख्याल कि कोई और टर्शरी केयर कैंसर हॉस्पिटल है इस तरह का। सो इसलिए हमने सोचा कि लाहौर और पेशावर के बाद कराची सबसे बड़ा शहर है मुल्क का,
तो कराची में हमारा तीसरा शौकत खानम हॉस्पिटल, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल होगा, उसकी तामीर का काम चल रहा है। DHA सिटी में उसकी कंस्ट्रक्शन की जा रही है। अभी तक उसका बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और पहली मंजिल बन चुके हैं और उसकी अभी 5 मंजिलें और रहती हैं। राइट। इंशाल्लाह दिसंबर 2023 में वो खुलेगा, ना सिर्फ कराची को बल्कि पूरे अंदरून सिंध को और जनूबी बलूचिस्तान के मरीज़ों को भी वो ये कैंसर के डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज़ फराहम करेगा। राइट। और जैसे हमने लाहौर और पेशावर में हमेशा किया है, इधर भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 75 से 80% का मरीज़ों का इलाज कम्प्लीटली फ्री किया जाएगा। सर, पाकिस्तान एक मुल्क है जिसमें चारों मौसम पाए जाते हैं एक वक्त में, तो आप समझते हैं कि इन इलाकों के डायनामिक्स भी अलग हैं, यानी कि इन इलाकों में जब कैंसर के पेशेंट्स आते हैं तो उनकी एक हम कहेंगे अलग अलग हिस्सों में कैंसर्स होते हैं, या फिर कैंसर के जो जिस्म के आज़ा हैं वो डिफरेंट हैं, उनकी काइंड ऑफ कैंसर्स क्या क्या होती हैं? सो कुछ तो कॉमनैलिटीज़ हैं। गेटिंग माय पॉइंट जो मेरा बिल्कुल पूछने का मकसद कुछ है। तो कॉमनैलिटीज़ हैं, जैसे ख़वातीन में छाती का कैंसर पूरे मुल्क में सबसे कॉमन वही है, लेकिन कुछ कैंसर्स ज़्यादा कॉमन हैं कुछ इलाकों में। जैसे हमें पता है कि कराची में फॉर इंस्टेंस मुंह का, ज़बान का, गाल का, इन चीज़ों का कैंसर ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पान, छालिया, गुटखा इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है ट्रेडिशनली। अब वैसे ये बाकी पाकिस्तान में भी इस्तेमाल हो रहे हैं और वहाँ पे भी इनके इस जगह के कैंसर बढ़ता जा रहा है इसकी वजह से। बट सर्टनली ट्रेडिशनली या हिस्टोरिकली कराची में इन चीज़ों का ज़्यादा कैंसर था। कुछ और भी कैंसर्स हैं जिनकी थोड़ी बहुत इंसिडेंस वेरी करती है एक जगह से दूसरे में, बट ये सबसे कॉमन कैंसर कराची में हेड नेक का कैंसर है इसकी वजह से। ओके। और जो दूसरे कैंसर्स हैं जैसे आपने जिक्र किया, मैं ये पूछना चाहूँगी जो छाती का कैंसर है, यानी कि जो ब्रेस्ट कैंसर की हम बात कर रहे हैं आज के प्रोग्राम के अंदर, वो कैंसर कौन से सिटीज़ में सबसे ज़्यादा कॉमन पाया जाता है, या पाकिस्तान के किस हिस्से में ज़्यादा उसमें देखा जाता है कि रुझान बढ़ गया है, लोग ज़्यादा पेशेंट वहाँ पर आ रहे हैं? राइट। सो ब्रेस्ट कैंसर, जैसे मैंने कहा, ख़वातीन में सबसे कॉमन कैंसर ब्रेस्ट कैंसर ही है। पिछले कई सालों से शौकत खानम में तकरीबन 50% जो हम मरीज़ ट्रीट करते हैं वो ख़वातीन होती हैं जिनको छाती का कैंसर होता है। ये इतना कॉमन है। एक अर्लियर बात हो रही थी कि अर्लियर डायग्नोसिस हो रहा है कि नहीं, तो कुछ अब डाउन स्टेजिंग हुई है और कुछ हमने देखा है कि ज़्यादा अर्ली स्टेज में ख़वातीन प्रेजेंट करना शुरू कर गई हैं, लेकिन अभी भी बहुत लेट स्टेज में प्रेजेंट करते हैं पेशेंट्स, जिसकी वजह से फिर मुकम्मल इलाज नहीं किया जा सकता। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई रीजनल वेरिएशन है कि पंजाब में ज़्यादा है या सिंध में ज़्यादा है, ये हर जगह ही कॉमन है। कैंसर के लिए हम देख रहे हैं रिसर्च बेस्ड काम होता है और डेली बेसिस पे रिसर्च हो रही है ताकि हम इनोवेशन पे जा सकें और जदीद इलाज कर सकें। तो पाकिस्तान में भी एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, डेवलप कंट्रीज़, पाकिस्तान में किस लेवल का इलाज पाया जाता है और कितना ज़्यादा हम कहेंगे कि कम्पीट कर रहे हैं हम दुनिया से? सो पाकिस्तान में जैसे बात हुई थी कि तकरीबन सारी जो मोडालिटीज़ हैं ब्रेस्ट कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए वो अवेलेबल हैं। वेस्ट में अक्सर कोई ड्रग ट्रायल हो रहा होता है नई दवाई का, वो समटाइम्स यहाँ अवेलेबल नहीं होती इमीडिएटली, लेकिन जो इस्टेब्लिश्ड ट्रीटमेंट्स हैं, जो दवाइयाँ अवेलेबल हैं इसके लिए दुनिया भर में, वो हमारे यहाँ भी मिलती हैं। बिजली की शुआओं का जो इलाज है और जो लेटेस्ट तरीके हैं रेडिएशन ट्रीटमेंट डिलीवर करने के, वो हमारे पास जैसे शौकत खानम में लेटेस्ट मशीनरी हैं, वो इक्विपमेंट है, उसके लिए ट्रेंड डॉक्टर्स हैं और टेक्नोलॉजिस्ट और फिजिसिस्ट्स हैं जो वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। और हमारे सर्जन्स अगेन सेकंड टू नन, दुनिया के बेहतरीन सर्जन्स में से पाकिस्तान में पाए जाते हैं। तो सर आपने कहा कि टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, तो टेक्नोलॉजी में प्रोटॉन बीम थेरेपी जो है वो क्या पाकिस्तान में उसका इलाज हो रहा है उससे, और वो क्या पाकिस्तान में आ चुकी है? अभी प्रोटॉन बीम थेरेपी नहीं आई। अच्छा। उसकी इस्टेब्लिश्ड इंडिकेशंस अभी बहुत कम हैं कैंसर में, ठीक है, लेकिन बहुत कम है और वो बहुत ज़्यादा महंगी है। इवन इन द वेस्ट बहुत थोड़ी महसूस थोड़ी सी जगहों में सिर्फ है। सो वो अभी पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। तो क्या उससे तशखीस बहुत ज़्यादा अर्ली एज में हो जाती है या नहीं? वो ज़्यादा ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल की जाती है। ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल की जाती है। अच्छा सर, ख़वातीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे जो ये प्रोग्राम खासकर देख रही हैं ब्रेस्ट कैंसर की, जिनको अवेयरनेस नहीं है, उनको आप एक छोटा सा कंक्लूजन, और पूरा मैं चाहूँगी प्रोग्राम का कंक्लूजन करें। जी, आई थिंक सबसे जो टेक होम मैसेज है आज का वो यही है कि ख़वातीन में ब्रेस्ट कैंसर, छाती का कैंसर बहुत कॉमन है दुनिया भर में। पाकिस्तान उन मुल्कों में से है जिनमें इसकी इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है। एशिया में
अमंगस्ट द हाईएस्ट इंसिडेंसेस पाकिस्तान में पाई जाती है। ये एक ऐसी बीमारी है जो अगर अर्ली डायग्नोसिस हो, जल्दी तशखीस हो जाए और जल्दी इलाज शुरू कर दिया जाए तो 100% इसका इलाज मुमकिन है। लेकिन वही बीमारी अगर लेट हो जाए, आप उसको इग्नोर करें या डरते रहें, डॉक्टर के यहाँ जाएँ ना, टेस्ट ना करवाएं, ट्रीटमेंट शुरू ना करवाएं, तो फिर वो जानलेवा भी हो सकती है। राइट। सो इसको प्रिवेंट करने का सबसे अच्छा इसको अर्ली डिटेक्ट करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप हर महीने अपनी छाती का खुद अपने हाथ से मुआयना करें 20 से लेकर 40 साल की उम्र तक, और 40 साल की उम्र के बाद हर साल मैमोग्राफी करवाएं, जो एक एक्सरे है छाती का, जिससे गिल्टी महसूस हो सकती है। अगर कोई गिल्टी महसूस हो, दर्द हो छाती में, जो जिल्द है छाती की उसका रंग बदल जाए या उसकी अपीयरेंस बदल जाए, कोई डिम्पलिंग हो जाए या डिप्रेशन हो जाए उसके अंदर, या कोई एबनॉर्मल डिस्चार्ज हो ब्रेस्ट से, तो फ़ौरन ये अलामात हो सकते हैं, या दर्द हो छाती में, तो ये अलामात हैं कि खुदा न खास्ता कैंसर हो सकता है और फ़ौरन उसको चेक करवाना चाहिए। चलें जी, मज़ीद बात करते हैं इस पे, लेकिन अभी हम चलते हैं ब्रेक की जानिब, साथ रहिए। मैं इन्वेस्ट करता हूं सिर्फ पाकिस्तान में, वो भी खादिम अली शाह बुखारी सिक्योरिटीज की K-Trade ऐप से, क्योंकि वहीं से मुझे मिलता है अपनी इन्वेस्टमेंट पे टोटल कंट्रोल। रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू खादिम अली शाह बुखारी सिक्योरिटीज को अपना ब्रोकर मुंतखब करें। तो अब करो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में सिर्फ KASB की K-Trade ऐप के साथ। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से बात कर रहे थे और काफ़ी हद तक हमने एक टॉपिक आज कवर करने की कोशिश की है। ख़वातीन को क्या क्या ख्याल रखना चाहिए, किन किन चीज़ों के बारे में जो है वो हमने कैंसर के अलामात की काफ़ी हद तक आइडेंटिफिकेशन की है, तो वो भी आप देख सकते हैं। और आई होप कि ये काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई हो और अवेयरनेस बिल्डअप हुई हो। डॉक्टर आसिम साहब मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात करेंगे। सर, वो पेशेंट्स जो एक कैंसर का नाम सुनते ही होपलेस हो जाते हैं, चाहे वो स्टेज 1 के अंदर ही डायग्नोज हो चुके हों, लेकिन उनके अंदर एक होप जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, तो उनके लिए क्या मैसेज देंगे, या वो ख़वातीन जो बहुत ज़्यादा शाय भी हैं और होपलेस भी हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? सो आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि कैंसर से डरना नहीं है, उससे लड़ना है। और कैंसर काबिल इलाज है, बहुत सारे कैंसर्स का मुकम्मल इलाज मुमकिन है। लेट स्टेज में भी ट्रीटमेंट अमूमन हो सकती है, उससे तबीयत भी बेहतर हो सकती है, ज़िंदगी सर्वाइवल जो है वो भी बढ़ सकती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव होती है। सो इससे डरना नहीं है बल्कि लड़ना है, डरना नहीं है, लड़ना है और हिम्मत नहीं हारनी है। थैंक यू सो मच डॉक्टर आसिम साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। काफ़ी डिटेल एनालिसिस, आज हमने कंप्लीट डिटेल डिस्कशन की है ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से। आई होप कि आप लोगों को समझ में भी आई होगी और अब हमें इससे बचना है, हिम्मत भी करनी है कि हम इससे क्योर की तरफ आ सकें, इससे लड़ सकें। दैट्स ऑल। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।